रमजान का आखिरी दिन। जोश और मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें पता चले कि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो तुम क्या करोगे? अब्साम ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह दादा जान के पास बैठा था, जो हमेशा ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल को छू जाती थीं। आज रमजान का आखिरी दिन था और यह सवाल किसी इम्तिहान से कम नहीं था। दादा जान, मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी करूंगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा और दुआ करूंगा कि वो मुझसे राजी हो जाए। अब्साम ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। दादा जान मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन यही सोच हर मुसलमान को रमजान के आखिरी दिन रखनी चाहिए, क्योंकि रमजान तो फिर आएगा, लेकिन हमें मौका मिले या नहीं ये कोई नहीं जानता। इमाम इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, सबसे बेवकूफ इंसान वही है जो सफर के आखिर में रास्ता भटक जाए जब मंजिल बिल्कुल करीब हो। फवाइद अल फवाइद 107। अब्साम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। नहीं, मैं आज का दिन जाया नहीं होने दूंगा। उसने खुद से वादा किया कि वह आज पूरा दिन अल्लाह की इबादत और नेक कामों में लगाएगा। एक खास दिन, एक बड़ा मिशन। अब्साम ने जल्दी से वुजू किया, फज्र की नमाज पढ़ी और फिर कुरान की तिलावत में लग गया। हर आयत उसके दिल को और मजबूत कर रही थी। दिन भर उसकी अम्मी ईद की तैयारियों में लगी रहीं, लेकिन बार बार उसे याद दिलाती रहीं। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, होश में आ जाओ, ये मुबारक महीना अब खत्म होने वाला है, इसलिए अपने अच्छे अमल बढ़ा दो। लताइफ अल मारिफ 262। अब्साम के दिल में एक और जोश आ गया। उसने सोचा, अगर ये रमजान का आखिरी दिन है तो इसे सबसे अच्छा क्यों ना बनाऊं। यतीमों के साथ खुशी के कुछ लम्हे अब्साम और उसके दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे अनाथ बच्चों के लिए कुछ खास करेंगे। सबने अपनी पॉकेट मनी निकाली और बाजार से नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयां खरीदी। जब वे अनाथालय पहुंचे और उन बच्चों को तोहफे दिए तो उनके चेहरों पर जो चमक आई वह शायद किसी भी अमल से ज्यादा सुकून देने वाली थी। अब्साम को महसूस हुआ कि असली इबादत सिर्फ रोजे रखना और नमाज पढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को खुशी देना भी है। आखिरी रात की सबसे अहम दुआ। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, अब्साम चुपचाप वुजू करके जानमाज पर बैठ गया। या अल्लाह, अगर मुझसे रमजान की शुरुआत में कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी विदाई को खूबसूरत बना दो। उसे अचानक दादा जान की वो बात याद आ गई। मुहद्दिस इब्न अल जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब कोई घोड़ा दौड़ के आखिरी हिस्से में पहुंचता है तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि रेस जीत सके। तो देखो, कहीं घोड़े तुमसे ज्यादा अक्लमंद ना साबित हो जाए। आखिर में क्या होता है, बस वही मायने रखता है। अगर तुम्हारी रमजान की शुरुआत अच्छी नहीं थी तो कम से कम इसे शानदार अंजाम दो। अब्साम की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अगर रमजान जाने से पहले उसने अपना पूरा जोश लगा दिया तो शायद अल्लाह उससे राजी हो जाए। और जब वह सजदे में गिरा तो उसे पहली बार लगा कि उसकी हर दुआ कबूल हो रही है। कहीं आप रमजान के आखिरी दिन कोई कमी तो नहीं कर रहे? खुद का मुहासिबा कीजिए।